अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोन इन्फेक्शन का, और स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे बोन के ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में। अक्सर लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोगों के मुशाहदे में आता है कि हड्डी का ऑपरेशन किया है और इन्फेक्शन हो गया, और बहुत लोग घबराते भी हैं हड्डी के ऑपरेशन कराने से। इसकी क्या वजूहत हैं? क्यों लोग घबराते हैं? बाकी ऑपरेशन करा लेंगे लेकिन हड्डी के ऑपरेशन कराने से थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट होते हैं। रीज़न ये है कि ट्रेडिशनली जब मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं हुई थी या लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, शऊर नहीं था, तो अक्सर ज़ख़म जो है उनका इन्फेक्शन हो जाता था। प्लास्टर लंबे अरसे तक लगा रहता था। फिर हमारे एरिया में चूँकि 4 सीज़न्स हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, बहुत से लोगों को एयर कंडीशन और पंखे की फैसिलिटी भी नहीं होती, तो उसमें प्लास्टर के अंदर पसीना जाता गया या ज़ख़म के अंदर पट्टी के अंदर पसीना जाता गया। लोगों की डिलेड प्रेजेंटेशन है, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम भी हो तो बहुत लेट जाते हैं डॉक्टर के पास। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हों, लोगों को पहले से कोई बीमारी हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं हुई थी, मेडिकल नॉलेज लोगों के पास नहीं था कि उसको टाइमली मैनेज किया जा सके, तो अक्सर लोगों को हड्डी के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाता था। जो हड्डी का इन्फेक्शन है, अगर तो एक्यूट है तो ट्रीटेबल है और इजीली हो जाता है। अगर क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, रिज़ल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, इस पर टायरिंग के एक्सपेंसिव भी है। तो अक्सर ये भी होता था कि वो टांग हो या उंगली हो या जो हिस्सा होता है उसको फिर काटना पड़ता था। तो ट्रेडिशनली फिर लोगों में फेयर हो गया, खौफ हो गया कि हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना है। जो मेडिकल एडवांस होती गई है, लोगों में अवेयरनेस आती गई है, शऊर आता गई है, तो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती गई हैं, बेहतर होती गई हैं, रिज़ल्ट्स बेहतर हो गए, होते जा रहे हैं, होते गए। ये जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, ये लोगों में सिर्फ ये शऊर, आम लोगों में ये शऊर पैदा करने के लिए है कि हम इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको और इम्प्रूव करने में, इसको और बेहतर करने में, ताकि इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो तो टाइमली मैनेज हो जाए। जैसे हमने पहले काफ़ी प्रोग्राम्स में जिक्र किया है कि कोई भी सिकनेस हो, डिसीज़ कोई भी हो, जितना अर्ली प्रेजेंटेशन होगी उतना बेहतर इलाज होगा और उतने बेहतर रिज़ल्ट्स होंगे। तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हड्डी के ऑपरेशन के बाद, यूजुअली अपॉइंटमेंट दी जाती है 2 हफ्ते की कि आप आएँ, फिर आपके टांके निकाल लेंगे और आपकी ड्रेसिंग चेंज कर लेंगे। ये रूटीन में जो इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है, आपको पेन यूजुअल से ज़्यादा होता है, आपको कोई भी इशू होता है, तो आप पहले जा सकते हैं, पहले डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको इजीली मैनेज किया जा सके। कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह शुगर है तो उसमें चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के लिए। वो हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे इस बारे में कि डायबिटिक पेशेंट्स में किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो टेक होम मैसेज है इस प्रोग्राम का वो ये है कि अर्ली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे अभी आज सुबह एक शख्स का फ़ोन आया मुझे कराची से कि जी मेरा बेटा है 16-17 साल का, उसका एक ऑपरेशन हुआ है, फिर इन्फेक्शन हो गया टांग का, फिर हमने प्लेट निकाली, फिर उसमें बाहर जंगला लगाया जिसको लेज़र ऑफ कहते हैं, वो लगाया, फिर बोन तो हील हो गई, अभी उसमें एक छोटा सा सुराख है और उसमें से पीप आ रही है, मोस्ट लाइकली इज क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो अब इसको 3 साल हो गए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज 3 साल में। फिर तो टेक होम मैसेज ये है कि अर्ली प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, डिटेल में डिस्कस करें और इसका इलाज मुमकिन है और अच्छे रिजल्ट्स। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।